मेरठ के न्यू सिविलोक कॉलोनी में एक अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटी रहती हैं जिनका नाम है प्रीति पाल। ये पैरा ओलंपियन हैं जिन्होंने 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक में दो मेडल जीते थे और अब केंद्र की सरकार उनको अर्जुन अवार्ड से नवाजने जा रही है। हम आपको उनका घर दिखाएंगे। ये उनका घर है और इस कॉलोनी में वो करीब करीब 12 साल से रह रही हैं। इसके बाद आपको दिखाएंगे कि उनके घर के आसपास का क्या माहौल है। आपको दिखाते हैं सबसे पहले ये सड़क। आप ये सड़क देखिए, ये सड़क बरसों से नहीं बनी है, केवल कच्चा खरंजा है। और आपको इस सड़क के दर्शन कराएंगे दूर दूर तक, जहाँ तक आप देखेंगे कि ये पूरी सड़क जो है वो ऊबड़ खाबड़ है। केवल सड़क ही नहीं, जो नालियाँ हैं वो भी यहाँ पर नहीं बनी हैं। आप देखेंगे कि लोगों ने अपने घरों के सामने जितना स्पेस है केवल वहीं पर ये नालियाँ बना रखी हैं। बाकी आप देखेंगे कि प्रीति के घर के पास में ये जो प्लॉट है इसमें पानी भरा हुआ है और जिसकी वजह से प्रीति के घर में तमाम सीलन है और यहाँ पर मच्छर जो हैं वो भी तमाम पनप रहे हैं। और आप देखेंगे आगे कि जो इस कॉलोनी में नालियों की स्थिति है, नालियाँ हैं ही नहीं। ये सड़क है, ये प्लॉट है, ये बीच का स्पेस है, लेकिन यहाँ पर कहीं आपको नालियाँ जो हैं वो नज़र नहीं आएंगी। इसी तरीके से ये पूरी कॉलोनी है और पिछले कई साल से इन्हीं मुश्किलों के बीच में संघर्ष करती हुई एक छोटे से गांव की प्रीति पैरा ओलंपिक तक पहुंची और वहां से उसने एक नहीं दो मेडल हासिल किए हैं। केवल यही नहीं, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी उसने मेडल हासिल किए हैं। इस तरीके से जो पानी है वो आपको सड़कों पर भरा नजर आएगा। चारों तरफ इसी तरह पानी भरा हुआ है और यहाँ नालियाँ नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पानी भरा हुआ है। लेकिन सबसे शर्मनाक बात यह है कि बीजेपी के तमाम नेता, सांसद, विधायक यहाँ पर प्रीति के घर उन्हें माला पहनाने तो आते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि इतनी गंदगी होने के बावजूद भी यहाँ कोई विधायक, सांसद या जितने भी अफसर हैं मेरठ के, किसी को इतनी शर्म नहीं आई कि यहाँ पर ये सड़क जो है उसका निर्माण करा दे। ये कहते हैं कि पूरे इलाके में जो विकास की गंगा है वो बह रही है, लेकिन जो विकास की गंगा है उसका एक सिरा भी, उसकी एक धारा भी यहाँ तक नहीं आ पाई। यही वजह है कि प्रीति पाल इसी ऊबड़ खाबड़ सड़क के बीच में जहाँ उनका घर है रहने को मजबूर हैं। आपको ये भी बता देना चाहेंगे कि जब यहाँ पर बारिश होती है तो चारों तरफ घुटनों तक पानी होता है। आप समझिए कि एक पैरा ओलंपिक का जो घर है वो ऐसी जगह पर है जहाँ पर नज़र तो सबकी जाती है, लेकिन कोई काम करने के इरादे से यहाँ नहीं आता। सबकी यही मंशा होती है कि माला पहनाएं, फ़ोटो खिंचाएं और निकल लें। ये देखिएगा, इतना सारा पानी जो है उनके घर की तरफ जैसे ही आप मुड़ेंगे वो यहाँ पर भरा हुआ है। और इधर ये जो नाली है, इस नाली में यहाँ पर लाकर ये पानी रोक दिया गया है और उधर जो एक खाली स्थान है वहाँ पर ये पानी भरा हुआ है। तो इस तरीके से ये सब चल रहा है। इसके अलावा जो आप देखेंगे ऊपर जो रोशनी है वो केवल यहाँ तक आपको नज़र आएगी। इसके बाद आपको कहीं पूरी गली में स्ट्रीट लाइट नहीं दिखेगी। उसकी वजह यही है कि जो अफसर हैं, जो नौकरशाही है, इसके अलावा जो राजनेता हैं, उनकी इच्छा शक्ति जो है वो कहीं ना कहीं घुट कर रह गई है, मर गई है। इसकी वजह से उनको ये नहीं दिखता कि एक शहर के बाहरी इलाके में जहाँ पर प्रीति पाल का घर है वहाँ एक प्रॉपर सड़क बन जाए। प्रीति पाल खुद भी इसके लिए कई बार डीएम और तमाम नेताओं से कह चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसी के कानों पर जू नहीं रेंगती। अब देखिए कि सरकार केंद्र की उनको अर्जुन अवार्ड से नवाजने जा रही है। उनके पास आज वो सब कुछ है, अपनी मेहनत के बदौलत जो उन्होंने जीता है, मगर एक सड़क नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है। इन्हीं सब मुश्किलों के बीच आज भी उनके जो जीवन का संघर्ष है वो जारी है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।